कट कट कर रहे थे, रिकॉर्ड में भी फिर वैसा ही आएगा। हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़े। यस यस जब सर। लिखूंगा ना तो कुछ डाउट है तो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर मान लो ये पी पॉइंट था, तो मैंने क्या सीखा यहाँ से कि भाई अगर कोई भी क्यू चार्ज है और ये पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, ठीक है, और इन्फिनिटी से उसको ला रहे हैं, तो डेल्टा यू या फिर यूपी माइनस यू इन्फिनिटी वो बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई क्यू चार्ज लेके आए मान लो, एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइड बाई आर। और हम जनरली मानते हैं कि यू इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो, एनर्जी जीरो मानते हैं। तो वहां से यूपी क्या आ जाएगा, मतलब इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल की एनर्जी आ जाएगी क्यू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यूपी माइनस जीरो हो गया। तो ये मेरा रिजल्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हो। क्या निकल के आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली तुम क्या करो, जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी आई है डिवाइड बाई तुम चार्ज कर दोगे, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो निकाला, मान लो मैंने ये क्यू पी ये वाला आया दिस, और अपॉन तुमने क्यू कर दिया, तो वीपी ये क्या डेल्टा यू आ गया, कहां से कहां तक, या फिर सिंपल सिंपल यूपी लिख दो कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से ये आ गया, तो बस उसकी वैल्यू कितनी आ गई, क्यू क्यू कट गया, और यहाँ से रिजल्ट क्या आया कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी नॉट कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू क्योंकि स्मॉल क्यू कट गया भाई आर। तो ये भी रिजल्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्यू चार्ज है उससे आर दूरी पे पी पॉइंट पे ये पोटेंशियल होता है, वैसे क्यू चार्ज है उससे आर दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लो और समझ लो। कोई दिक्कत है तो पूछो, बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को इसमें। सर वो ऊपर वाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना। हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके सर, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखा सकते हो वर्ड्स में। डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, चलो ठीक है। हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as the work done in bringing a charge work done per unit charge, work done per unit charge in bringing work done per unit charge in bringing it without acceleration, without acceleration from infinity to point, to a point P। आया बेटा, समझ में नहीं आया, यूनिट क्या होगी। समझ आया, पर आपने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है सर, वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दूसरा भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। ये एनर्जी का, ओके, और दूसरा वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बस है ना। हाँ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हाँ भाई यश कहाँ रह गए थे। सर बाल कटाने गया था तो टाइम नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट तो होगी जूल, क्योंकि एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल अपॉन कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, तो यूनिट याद रख लो, उससे हो जाएगा। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखेंगे अभी। ये हमने क्या, ये याद रखने वाली चीजें दोनों, इस पे क्वेश्चन आएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द दो चार्ज की क्या होती है, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट क्या होता है। सर आप रिपीट कर सकते हो।
क्या दो सवाल आ सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पेयर ऑफ चार्ज वो होती है k q1 q2 बाई r। इस पूरे को k बोल देते हैं ना अपन, इस पूरे को 1/4π0 को मिला के k बोल देते हैं अगर, तो k q1 q2 बाई r ये तो हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल क्या हो जाता है k q बाई r। बहुत सिंपल है, याद रहेगा। लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपने एक्सप्रेशन के बाद क्या लिखा है डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के? इनफिनिटी टू ए पॉइंट p फ्रॉम। अच्छा, फ्रॉम, ओके। डन सर। ओके, चलो आगे बढ़े फिर। हाँ, अब देखो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस मैं से दो एग्जांपल तुम्हें कराऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा इससे कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, देखो दो चार्ज की हमने तो देखा अभी फॉर्मूला कि भाई k q1 q2 बाई r, ये तो दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, और पोटेंशियल भी देखा अपन ने। तो जैसे कि मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि तीन चार्ज हैं ऐसे, एक q1 है, एक q2 है और एक q3 है। इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ r12, इसको बोलता हूँ r13, इसको बोलता हूँ r23 डिस्टेंस। तो बोला है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है, इसके लिए क्या करोगे बेटा, पेयर बनाओगे तुम। यहाँ पे तीन चार्जेस हैं, तो तीन चार्जेस से तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, NC2 जानते हो? NC2 जानते हो? अभी गविन, यश जानते हो? आस्था? हाँ सर, हाँ हाँ। NC2 क्या होता है? n में से दो सेलेक्ट करने के तरीके। अब मेरे पास यहाँ पे क्योंकि दो दो के पेयर बनाने हैं मुझे, हर पेयर की एक एनर्जी आएगी, तो मुझे पता होना चाहिए कितने पेयर बन रहे हैं, उस हिसाब से एनर्जी आएगी और हमारा काम हो जाएगा। तो अगर देखें यहाँ पे NC2 के लॉजिक लगाएं अगर, तो यहाँ पे तीन है, तो 3C2 लगाएं अपन, तो फॉर्मूला लगा दें तो कितने पेयर बनेंगे? 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो हो जाएगा 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तीन पेयर बनेंगे। और अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आ रही होती, तुम बाय वाले होते, तो भी एक और तरीका है इसका, ऐसे लिखो 1 2 1 3 फिर 2 3। चार होते तो कैसे लिखते? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसमें छह बनते हैं, चार होते थे। फॉर्मूला डाल के भी निकाल सकते हो,
4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 3, इधर 2 से 2 कट जाएगा 6 आ जाएगा। इसमें तो दिख रहा है साथ साथ 1 2 3 3 ही है, कोई लफड़ा ही नहीं है। अलग अलग पेयर की एनर्जी निकाल लो और सारी एनर्जी जोड़ दो तो सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। तो बताओ मुझे टोटल एनर्जी लिखनी है, तो टोटल एनर्जी क्या क्या आएगी? एक तो U12 की एनर्जी, U13 की एनर्जी और U23 की एनर्जी। कभी मुझे बताएगा बेटा U12 की एनर्जी कितनी होगी बेटा, 1 और 2 की पोटेंशियल मिला के कितनी होगी? बोलो भाई। सर Q2 इंटू V1 करेगा। अच्छा क्या होगी? Q1 Q2 K Q1 Q2, अगर मान लो 1/4 को मैं K लिख रहा हूँ तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। हाँ सर। ऐसी सिमिलरली इधर क्या होगी? इन दोनों का चार्ज का मल्टीप्लाई सर और सर हाँ बोलो सर बोलो R12 का स्क्वायर नहीं आएगा? बेटा एनर्जी फोर्स अच्छा एनर्जी, हाँ 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 सॉरी Q1 Q2 बाई R। हाँ ऐसे इधर लिखोगे K 13 की तो K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13। इधर लिखोगे K 23 की तो K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। बताओ बेटा ये बात समझ में आई नहीं आई सबको? क्लियर है? हाँ सर समझ। अब एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, उसको समझने से पहले एक एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है, करके बताओ मुझे। एनसीईआरटी में देखो तुम्हारा दिया होगा दूसरा तीसरा ऐसा कुछ, दूसरा है तीसरे नंबर का एग्जांपल होगा इसी चैप्टर नंबर 2 का। ये है एग्जांपल नंबर, उससे तुम्हें एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ये तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना वर्क वो सब मैंने अभी बताया। फिर ये पोटेंशियल डिफाइन किया यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट वो भी किया अपन ने। डाइपोल वाला डेरिवेशन अभी करेंगे, पर डेरिवेशन छोड़ दें क्या? डेरिवेशन तुम्हारे हाथ पर आनी है, पर इसकी जरूरत भी नहीं है इस डेरिवेशन की, सीधा फॉर्मूला बता दूंगा इसका। बट थोड़ा करवा देना ना तो मतलब समझ में जल्दी आ जाता है डेरिवेशन का। चलो करवा देंगे, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू सेंस टू करने में भूल गए फॉर्मूला तो ठीक, करवा देंगे करवा देंगे। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस अभी बताया मैंने, जैसे एग्जांपल लेके जितने नंबर ऑफ पेयर आए सबका पोटेंशियल जोड़ दो। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो वो लफड़ा नहीं है यहाँ पे, वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि ये तो वो क्वेश्चन है, अच्छा हाँ ये रिलेशन भी सिखाना है बीच में, रुको कहाँ गया? डेरिवेशन तो निकाल दिया ना। हाँ निकाल दिए हैं, पर ये पहली बार पढ़ा है ना तो ये करना चाह रहा है, तो ये करा देंगे। सर तो अगर हम खाली वो मतलब डेरिवेशन का वो भी नहीं पूछेगा ना, मतलब आंसर वगैरह, क्या बेटा? तो जो डेरिवेशन का फाइनल आंसर होगा तो वो भी नहीं पूछेगा ना। हाँ पर उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसका ना। फाइनल आंसर तो फॉर्मूला है ना, तो वो तो याद करना ही है। हाँ फॉर्मूला तो याद तो नहीं बेटा, फॉर्मूला ही होता है डेरिवेशन का लास्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो इसका। अब जैसे कि अच्छा हाँ रुको, इससे पहले एक चीज तो मुझे करानी पड़ेगी, रहने दे, चलो एक चीज करो पहले, सुनो उसकी बात कर लो। एक कंसेप्ट तो बता देता हूँ तुम्हें। देखो एक चीज होती है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन, डायपोल का डेरिवेशन करेंगे बाद में करेंगे, पर पहले ही समझो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे कंपटीशन में भी और ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, न्यूमेरिकल भी इस पे आएगा पक्का।
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तुमने भी देखा। अब इन दोनों में रिलेशन समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो देखो सीधा सा फंडा है भाई, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी एस होता है, हाँ या ना, एफ डी आर, बोलो भाई हाँ या ना। यस हाँ सर। सही। अब तुम क्या करो, डी डब्ल्यू को ही हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था, माइनस डी यू लिख दिया। अब दोनों में चार्ज का डिवाइड कर दो। अब फोर्स बाई चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ईडीआर हो गया। और ये क्या होता है, पोटेंशियल। देखो जो यू है, यू ये मैं पूरे में रिप्रेजेंट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और जो वी है, वी ये मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो एक एनर्जी और एक पोटेंशियल। तो ये क्या आ गया, डीवी, ये डीवी डी यू का डी यू बाई क्यू क्या हो गया, डी यू बाई क्यू मतलब डी वी, और मतलब पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल बेसिकली। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, और पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और एफ बाई क्यू तो हमको पहले पढ़ा हुआ अपन ने, फोर्स अपॉन चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ से रिलेशन आ गया, एक माइनस साथ में आ गया। तो रिलेशन क्या है जो हम याद रखेंगे, एक तो ये कि डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, एक रिलेशन तो ये है। इसमें क्या किया हुआ है जरा ध्यान से समझते हैं। इसी को तुम थोड़ा और चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरफ इंडिकेट कर दोगे तो डेल्टा भी आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा ऐसा, माइनस ई डॉट डी आर। अगर तुम्हें ई दिया हो, ई अगर गिवन हो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, इस तरीके से निकालेंगे। इसी का उल्टा, अगर तुम्हें बी दिया हो और ई निकालना है तो डीवी बाई डी आर, यहां से तुम देख सकते हो बराबर क्या आ रहा है, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। ये कब लगाएंगे फॉर्मूला, कि तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है, तो पोटेंशियल का फंक्शन, और निकालना है क्या, ई निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोनों बहुत काम के हैं, फटाफट से लिख लो। ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसका एप्लीकेशन अभी समझाता हूँ एक न्यूमेरिकल से। सर बोलो। सर अब जो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है सर बोर्ड में, बेटा सर तो उसके अंदर मतलब सर बोर्ड का जो अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है सर, उसमें मतलब 0.7 मार्क के क्वेश्चन थे सर, तो 0.7 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है सर। सिंपल पेपर आ गया क्या, तुमने देखा। हाँ नहीं सही। सर सर्कुलर नहीं आया, लेकिन सैंपल पेपर आ गया है क्या, सैंपल क्वेश्चन पेपर उनमें, हाँ सर उसके अंदर मतलब सर 45 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 35 मार्क का पेपर हो। हमारे पास है तो मुझे भेजना बेटा, हाँ सर। देखता हूँ। सर एक लिंक क्या बेटा, उस पे सारे सैंपल वगैरह मिल जाएंगे। लिंक भेजिए सीबीएसई वाले, उस पे सारे सैंपल वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ मिल गया मुझे, एक मिनट। 90 मिनट्स सर का डीवी है। क्या है? क्या बेटा, डीवी डीवी है चेंज इन पोटेंशियल, और डी यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यू पोटेंशियल एनर्जी, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्वेश्चन देखो कितने, तो डीवी मतलब चेंज। हाँ पहले आप वो देख लो। डिफरेंशिएशन, डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस। ये तो हद है, मतलब 35 मार्क्स वाले नाम के लिए अगर इन्होंने मार्क्स पर क्वेश्चन कम कर दिया और क्वेश्चन टोटल 45। देखो टोटल क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं 45 55 में से 45 करने हैं, 25। अच्छा नहीं, अब 45 है। 45 करने हाँ मतलब 55 दिए दिए, इन्होंने, 55 है उसमें 45 करना। उसमें से 45 करने। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, बढ़िया है। सर तो 0.7 मार्क का ईच क्वेश्चन हो गया ना। हाँ तो अच्छी बात है, और क्या। हाँ रखा है सर तो सही। फिर बोर्ड मार्क कैसे देगा सर, अगर 0.7 मार्क का है सर तो भाई ये पॉइंट में आएगा नहीं फिर तो आंसर। समझे नहीं,
सब्जेक्टिव तो है नहीं, या तो किसी के 0.7 आएंगे या 0.7 नहीं आएंगे, खत्म स्टोरी। ये जितने भी नंबर, जितने क्वेश्चन तुम्हारे सही है इनटू 0.7 कर देंगे। सर जैसे कि फिर तो पॉइंट में आंसर आएगा ना, जैसे 25 पॉइंट समथिंग, 26 आएंगे आएंगे, क्या दिक्कत है, आएंगे बिल्कुल आएंगे। लिखा है इन्होंने ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, तो बस सीधी सी बात है। कोई नहीं, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे? हैं? 1 घंटा है, नहीं सॉरी 1.5 घंटा है, और 1.5 घंटे में तुमसे वो 45 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो सही है 60 मिनट में। पेपर पर क्वेश्चन 2 मिनट। इसीलिए तो फिर अब यार देखो, तुम क्या सोच रहे थे कि सब्जेक्टिव से ही छुटकारा मिल जाएगा और मजे भी आ जाएंगे? थोड़ा तो, हाँ सर। हाँ बस तुम गगन यही सोचो, तुम ऐसे नहीं चलती दुनिया। बट मतलब मोस्ट ऑफ लोगों ने ये सोच के चला था ना कि बोर्ड्स है तो ऑल ओवर सब बच्चों के हिसाब से रखेंगे ना, क्योंकि सब थोड़ी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर। बेटा यही तो बात है, जब भी वो कहते हैं ना कि इजी कर रहे हैं, वो धोखा होता है, मतलब उससे और मेरे डिफिकल्ट को तो होता है। आदत है, मेरे को तो आदत है पेपर देने की ऐसे। हाँ बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ना, ये धोखा है बच्चों के साथ, सच बात यही है। तो अब क्या करें, इससे अच्छा तो करना ही नहीं देता, मेरा मानना तो यही है, पर वही है। सर लेकिन लास्ट में पूरी पूरी बुक आए तो सर चाहिए ना कि मतलब 50% बुक आए। इसमें बस ये है कि लोग चीटिंग करेंगे तो और मुझे पता है, और कुछ नहीं है इसमें। वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कर लो वही, क्योंकि और क्या सर होगा। अगर ऑनलाइन हो गया पेपर, सर अगर ये वाला पेपर जैसे ऑनलाइन हो गया तो सर हम लोग सब ऐसे एक जूम मीटिंग अरेंज करके सर यही ऐसे सोच के आपके तो साथ टाइम कम डिस्कस दे रहे कर हैं, करके। यही सोच के तो टाइम कम दे रहे हैं, चीटिंग करने का टाइम कम मिले। और अगर ऑनलाइन होगा ना तो एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन खुलेगा, पीछे मुड़ नहीं पाओगे अरे तुम। सर ऑनलाइन होगा तो वो भी दिमाग लगाएंगे ना, 2-3 कैमरा सेटअप होंगे, ऐसे थोड़ी बोर्ड ले लेंगे वो घर से बैठे बैठे मस्ती में। बता रहा हूँ बहुत कुछ होगा। 2-3 कैमरास कहाँ से सेटअप करेंगे? ना ना, भाई वो होता है। सॉफ्टवेयर है, पता है देखो, सॉफ्टवेयर होता है जो 180 डिग्री से ज्यादा व्यू ले सकता है तेरे कैमरा पर अरे लेकिन हर एक के पास थोड़ा ना ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अच्छा अभी जो मीटिंग ज्वाइन कर लो भाई पहले तुम। हाँ